सो जो प्रोटीन है इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल, जो कि हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से सब टॉपिक है प्रोटीन। एंड प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोट्यूस से आया है एंड इस प्रोड्यूस का जो मीनिंग है दैट इज द प्राइमरी इम्पोर्टेंस। अगर प्रोटीन है देन वी आर हैविंग द बॉडी एंड देन अदर बायोमोलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय अस। और प्रोटीन जो है इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग फूड, सो प्राइमरी इम्पोर्टेंट। प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन की जो यूनिट है, जो मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर कौन सा है? दैट इज दी अल्फा अमीनो एसिड्स। वी आर हैविंग अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड कौन सी अमीनो एसिड होती है? ऐसी अमीनो एसिड जिसमें जो कार्बन है उस कार्बन पे एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और उसी कार्बन पे एमाइन ग्रुप लगा हुआ है and third valency is fulfilled by a alkyl group and the fourth one by the hydrogen। ये क्या है? that is the alpha amino acid। ये अल्फा कार्बन है, this is अल्फा कार्बन। ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे दोनों ही कार्बोक्सिल ग्रुप एज वेल एज एमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो हम ये जो अल्फा अमीनो एसिड है when they combine together 100 times, अल्फा अमीनो एसिड अगर 100 अमीनो एसिड आपस में जुड़ती है तब जाके हमें क्या मिलता है? एक प्रोटीन। एंड दे ज्वाइन बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से हमने अगर अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ना है, अल्फा अमीनो एसिड दैट इज COOH एंड C एंड NH2 एंड R एंड H। इसी तरह से हमारे पास में R जो है किसी का भी नाम नहीं दिया है कि ये H है या मिथाइल है या आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि मैंने इसे सिंपल रखा है कि जो R है इट कैन बी एनीथिंग एंड कि ये जो है वो एलेनाइन भी हो सकता है, वेलाइन भी हो सकता है, लुसाइन भी हो सकता है। तो हमने ये एक अमीनो एसिड ऐसे रख लिया। दूसरा अमीनो एसिड हम इस तरह बना लेंगे C एंड N H एंड H एंड देन वी आर हैविंग this COOH। हम कार्बोक्सिल एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ वैलेंसी इज R एंड थर्ड वैलेंसी R और फोर्थ जो है हमने हाइड्रोजन से उसे लिख दिया है। देन व्हाट वी विल कैन डू, हम लोग यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं देन वन वाटर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड आउट। हम यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से रिमूव कर देंगे एंड देन व्हाट विल हैपन, अगर हम इस तरह वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो हम यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे एंड दिस बॉन्ड, जो बॉन्ड बना है दैट इज, हम जो कार्बन है इसे इस तरह से लिख सकते हैं एंड नाउ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी N एंड C। जो कार्बोक्सिल का कार्बन था या कार्बोनिल कार्बन है वो C और एमाइन का N आपस में ज्वाइन कर रहा है और ये जो बॉन्ड बना इसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। सो इस तरह से हमारे पास 100 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेगी देन कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? बहुत सारे पेप्टाइड होंगे देन वी कैन से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और जब 100 अमीनो एसिड या मोर देन 100 अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करती हैं then we will get a one protein। so 100 और more than ये और है, इसे हम लोग थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख लेते हैं 100 और more, 100 और more than 100 अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड ज्वाइन थ्रू, किससे ज्वाइन कर रही है? थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म ए प्रोटीन। बट एज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में देयर आर सो मेनी एक्सेप्शन। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा व्हाट वी कैन से इंसुलिन है, इंसुलिन इसमें 51 अमीनो
अमीनो एसिड्स ही होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स ओनली। एज आई सेड कि इट इज एक्सेप्शन, सो यहाँ पे सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स ही नहीं होते। सो देखा जाए तो जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं दे कैन बी असेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं दे आर नोन एज असेंशियल, एंड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड दे कैन बी टेकन फ्रॉम और आइदर फ्रॉम मिल्क और चीज और पल्सेस, किसी भी मीन से हम उन्हें बाहर से लेते हैं। सो दैट इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मीन्स वी हैव टू टेक इन आवर डाइट। हमें उन्हें बाहर से किसी भी फॉर्म में, खाने के फॉर्म में, दूध के फॉर्म में, चीज़ के फॉर्म में लेना पड़ता है। दे आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इन नेचर देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। सो नेचर में कितने अमीनो एसिड्स हैं? ओनली 20. सो देयर आर 20 amino acids and 10 are essential, जो कि बॉडी में नहीं बनते, essential amino acids which are not synthesized, and 10 are non-essential, जो कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। अगर हम असेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, दैट इज वेलाइन एंड द सेकंड इज ल्यूसाइन। और अगर हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें दैट इज ग्लाइसिन एंड एलेनाइन। ठीक है। सो जो अमीनो एसिड्स हैं जब हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं दे कैन बी अकर एज अ ज़्यूटराइन। ज़्यूटराइन क्या है? अमीनो एसिड को हम लोगों ने अभी देखा कि यू कैन मेक लाइक कि यहाँ पे R है, यहाँ पे H है और यहाँ पे NH2 है एंड वी आर हैविंग COOH। एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट विल हैपन, दिस देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो बॉन्डिंग है उसका इलेक्ट्रॉन इट विल कम टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल गेट partial negative charge and this oxygen hydrogen will get a partial positive charge, यहाँ पे positive charge आ जाएगा। and then as we know that nitrogen is having a lone pair and this hydrogen will come towards this, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, it can occur as, इस तरह से exist करेगा, it can occur as R and COO minus and NH3 plus and H, and this is known as zwitterion. Zwitterion can react with acid as well as a base, ये दोनों के साथ react कर सकता है। So it is amphoteric in nature. All amino acids are optically active except glycine. ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है एंड दे आर लीवोरोटेटरी। जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं दे ऑल आर लीवोरोटेटरी, मींस दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो जो ग्लाइसिन है इसको छोड़ के, ग्लाइसिन जो है इट इज इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे के सारे हमारे लीवोरोटेटरी हैं। अब हमने अमीनो एसिड्स के बारे में देख लिया कि व्हाट आर दे, मोनोमर्स हैं और किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में लिंक करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो अब हम प्रोटीन देखें। जो प्रोटीन्स हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द प्रोटीन आर फाइब्रस, प्रोटीन फाइब्रस है एंड प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलर। ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुल सकते, वाटर इनसॉल्युबल एंड हैविंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। और अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें सो दे आर हैविंग 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी and the second one is secondary, and then we are having tertiary
and then we are having quaternary. इसमें प्राइमरी जो है इट इज स्ट्रेट चेन, ये थोड़ा सा coiled है, and if we will do the more coiling then we will get the tertiary, and then जैसे कि स्टील वूल होता है that अगर जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज दी क्वाटर्नरी. सो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इसमें हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग से ये बनते हैं? वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग and disulfide bonding. ग्लोबुलर में हमारे पास जो फोर्सेस हैं जो जिनसे ये बना होता है, the one is हाइड्रोजन बॉन्डिंग, then we are having electrostatic or ionic force, then we are having van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction, and the fourth one is we are having hydrogen and disulfide linkage or bond. So with this we are having कि प्रोटीन कितने तरह की है, फाइब्रस है, ग्लोबुलर है. फाइब्रस वाटर इनसॉल्युबल है, हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं. एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल दैट इज केराटिन इन हेयर्स and myosin in muscles. ठीक है, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है. और यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज एल्बुमिन इन एग, एंड सेकेंड वन इज दैट इज केसिन इन मिल्क. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि ये वाटर सॉल्युबल है एंड 4 टाइप्स हैं, फाइब्रस है. एंड वन मोर थिंग, द लास्ट दैट सब टॉपिक फॉर द प्रोटीन इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. सो व्हाट इज दैट? प्रोटीन का डीनेचर होना, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज दैट? जब हम लोग जो प्रोटीन है, if they are getting change in temperature, change in pH, change in physical property or change in biological activity, but chemical formula will remain same. Chemical formula में कोई भी changes नहीं आएगा. If there is change in temperature or a pH or in any biological activity or in a physical activity, जो प्रोटीन है वो क्वाटर्नरी या टर्शरी या सेकेंडरी से अनकॉइल्ड हो जाएगी, and that is known as denaturation of protein. इसे हम कह सकते हैं अनकॉइलिंग ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन्स, उनका ओपन हो जाना ऑन दी चेंज ऑफ टेम्परेचर. कब होगा चेंज? जब टेम्परेचर चेंज होगा, पीएच और बायोलॉजिकल एक्टिविटी और एनी अदर फिजिकल चेंज. जब हम कोई भी ऐसा चेंज करेंगे तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन है वो जो मोर कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल हो जाएगा. मीन्स अगर हमारे पास टर्शियरी प्रोटीन इस तरह से है एंड देन इट विल गेट लाइक दिस, ये सिंपल हो जाएगा. इसे हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज
curdling of milk, दही का बनना दूध से। एक बार दही बन गया तो आप वापस उसे मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज डीनेचर। जो केसिन प्रोटीन है वो डीनेचर हो गई है। और इसका सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन इन एग्स ऑन बॉइलिंग। जब एग को बॉईल करते हैं, जो इसमें वाइट स्टिकी मटेरियल होता है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट जो है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टोटली वाइट सॉलिड। वो अब वापस उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एंड दैट इज नोन एज कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन। हमने एल्बुमिन को चेंज कर दिया है, परमानेंट इट कैन गेट कन्वर्टेड, वो परमानेंट एंड किसी हो गया when we change the temperature, boil किया है, temperature change किया है, तो protein get denatured, and that is the denaturation of protein।